नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय अंकुर शर्मा पर। प्यारे बच्चों, जो टॉपिक स्टार्ट किया गया है उसको और आगे बढ़ाते हैं और आज बहुत महत्वपूर्ण भाग करते हैं इस टॉपिक का। पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना भाई, हर एक एग्जाम में आते हैं, आपको पता है, जनसंख्या से संबंधित सवाल। तो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस करते हैं बेटा, और ये भी दो तीन तरह के रहते हैं भाई, है ना। अब कुछ बच्चे कहेंगे साहब इतनी सारे हर क्वेश्चन हर टाइप में दो तीन तरह के इतने ज्यादा डिटेल में कराओगे। बेटा किसी भी कंपटीशन में आप तभी सक्सेस पा सकते हो जब आप उस टॉपिक का हर एक प्रोस्पेक्ट, जो भी उसमें पॉसिबिलिटीज हैं, सारी चीजें डिस्कस कर लोगे, है ना भाई। तो इसमें भी दो क्लासेज होंगी फिर से। आज की क्लास हम करते हैं बेसिक क्लास एक। तो हमें समझना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। बेटा वो किसी शहर की जनसंख्या देगा आपको, फिर पहला टाइप तो ये बनता है कि उस जनसंख्या में सीधे ही पॉपुलेशन में वृद्धि करने लग जाएगा, यानी कि वो पार्टली वृद्धि नहीं करेगा। दोबारा से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे पॉपुलेशन है किसी शहर की भाई, है ना, तो किसी शहर की जो पॉपुलेशन होगी, उस शहर की पॉपुलेशन में, जैसे पॉपुलेशन हुआ भाई, है ना, तो कैसे करके पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो जनसंख्या में ही कमी या वृद्धि करी जाए। जैसे मैं बोल दूं कि भाई इस जनसंख्या में पहले वर्ष वृद्धि हो गई 10% की, सेकेंड ईयर में फिर वृद्धि हो गई मान लो 20% की। अब यहां ध्यान देना कि यहाँ पे जो वृद्धि या कमी जैसी भी हो, वो टोटल पॉपुलेशन में हो रही है। यानी कि पहला हिस्सा जो है ये होता है जब टोटल में ही कोई बदलाव होता है, टोटल में, है ना भाई। दूसरा हिस्सा क्या होता है, दूसरा हिस्सा ये है कि जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में दो चीजें होती हैं, आपको पता है, मेल और फीमेल। ठीक कह रहा हूं मैं, पुरुष तथा महिलाएं। तो दूसरे हिस्से में क्या करता है, वो इनके पार्ट्स में वृद्धि बताएगा आपको कि भाई पुरुषों में इतनी वृद्धि हो गई या कमी हो गई, या इनमें इतनी वृद्धि या कमी हो गई। तो दो तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं पॉपुलेशन वाले भी। एक कौन सा भाग है, जब वो टोटल में ही पूरी जनसंख्या की बात करें, यानी कि पुरुष महिलाओं भाग ना बताए उसके, और दूसरा भाग आप समझ रहे हो जहां पर कि वो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा उसको। तो आज की जो हम क्लास करते हैं वो ये वाली करते हैं बेटा, जब वो वृद्धि जो है वो किसमें करे, पार्टली बताए, अलग अलग हिस्सा बताए, है ना भाई, कि पुरुषों में ऐसे चेंज हुआ है, महिलाओं में ऐसे चेंज हुआ है। क्लियर है? अच्छा, टोटल वाला हम दूसरी क्लास में समझेंगे। तो इसको पहले थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं भाई, कि किस कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, पहले ध्यान देना बेटा बोर्ड पे। जैसे बेटा मेरे पास 500 रुपए, ठीक, मैंने क्या किया, ये 500 रुपए बेटा 3 हिस्सों में बांट लिए। पहला हिस्सा 150 रुपए का है, दूसरा हिस्सा 100 का है, और तीसरा वाला हिस्सा बेटा 250 का है। ऐसे है, ठीक, 150, 250, 500। इस तरह से 3 हिस्सों में मैंने बांट दिए भाई 500 रुपए। या मैं बोलूं कि मैंने इन्वेस्ट कर दिए कहीं, या किसी को उधार दे दिए। उधार दिए हैं तो कुछ ब्याज मिलेगी, ब्याज का मतलब कुछ वृद्धि होगी, है ना भाई। या वैसे ही मान लो सिंपल कि हम वैसे ही इंक्रीज कर रहे हैं ब्याज का भाषा, अगर आप बोलना नहीं चाहते हो तो मान लो मैं आपसे बोलूं कि भाई तीनों ही जो हिस्से हैं, तीनों हिस्से, इन तीनों ही हिस्सों में 10% की वृद्धि हो रही है। कितनी बेटा? 10%। तो बेटा ये 10% अगर आप देखोगे तो 15 होगा, इसका 10%, हाँ या ना प्यारे बच्चों। इसका 10% देखोगे तो कितना होगा? 10 होगा। बेटा इसका 10% देखेंगे तब कितना होगा? 25 होगा। ठीक कह रहा हूं। तो आप मुझे एक बात बताओ कि भाई टोटल, आपसे पूछो भाई टोटल कितनी वृद्धि हो गई, तो आप बोलोगे सर टोटल जो वृद्धि हुई है तीनों हिस्सों की मिलाकर, वो हुई है टोटल 50 की वृद्धि। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूं भाई अगला सवाल यही से कि ये जो टोटल वृद्धि हुई है 50 की, इस वृद्धि से टोटल पे क्या फर्क पड़ रहा है भाई। हमारा ओवरऑल तो ये रुपए थे, हमने ही तो बांट दिए 3 हिस्सों में, लेकिन टोटल तो 500 ही अपने पास। तो आप बोलोगे ये जो टोटल वृद्धि है 50 की, अगर इस पे कंपेयर की जाएगी, 50 की वृद्धि 500 से तुलना की जाए, तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि भाई 500 पे अगर हम 50 की तुलना करते हैं तो ये कितने प्रतिशत होता है? 10% होता है, 10%। हाँ या ना? अगर 500 का 10% करेंगे तो 50 आएगा या नहीं आएगा? तो ये बात आपको समझनी है। तो क्या क्या यहां से रिजल्ट निकल के आता है, क्या कॉन्सेप्ट है ये,
तो कॉन्सेप्ट देखो, बिल्कुल शुद्ध भाषा में बोलता हूं आपको। अगर किसी संख्या को कितने हिस्सों में बांट दो, दोबारा से सुनो, किसी भी संख्या को बेटा कितने ही हिस्सों में डिवाइड कर दो, अगर आप उस प्रत्येक हिस्से को समान प्रतिशत से इंक्रीज करोगे, सेम परसेंटेज से इंक्रीज करोगे, तो टोटल पे भी उतना ही फर्क पड़ेगा। जैसे मैंने इसके 3 हिस्से किए थे, चाहे मैं इसके 10 हिस्से कर दूं और 10 हिस्सों को प्रत्येक को सेम परसेंटेज से इंक्रीज करूं या कम करूं समान, तो इस पे उतना ही फर्क पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हो, यहां मैंने 10% बढ़ाया, इसको बेटा 10% बढ़ाया, इसको भी 10% बढ़ाया, तो बेटा इस पे भी क्या फर्क पड़ा, 10% ही फर्क पड़ा। अगर मैंने इसको 8% कम किया होता, इसको भी 8% कम किया होता, अब बेटा इसको भी 8% कम किया होता, तो ऐसा अगर मैंने किया होता तो इस पे भी क्या फर्क पड़ता, तो ये भी टोटल 8% कम ही हो जाता। क्या निष्कर्ष निकल रहा है बेटा, तो सिंपल सा निष्कर्ष निकल रहा है कि सभी भागों में अगर एक जैसा प्रतिशत बदलाव होगा तो वही बदलाव टोटल में भी होता है। क्लियर है? ज्यादा बेहतर समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं भाई, है ना, एक क्वेश्चन करके देखते हैं और उससे हम ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे चीजों को। क्लियर है? देखो स्क्रीन पे है, पढ़ के देखो आप। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि भाई किसी शहर की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 4000 है, ठीक है, 4000 है बेटा। अब आप बताओ 4000 जनसंख्या है, इसमें कुछ पुरुष है कुछ महिलाएं हैं, उसने बताया आपको कुछ पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं, तो 2 हिस्से हो गए। क्लियर? बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं पहले, जो आपको ज्यादातर किताबों में और सब जगह मिल जाता है, पहले उसी को डिस्कस करते हैं और उसमें देखते हैं टाइम किस तरीके से हम और थोड़ा सा सेव कर सकते हैं। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें कुछ मेल बताए गए और कुछ फीमेल बताई गई। फिर उसने क्या बोला, उसने बोला आपसे कि भाई इसमें जो मेल हैं वो कितने हैं, 8% वृद्धि हो रही है, पुरुषों में 8% वृद्धि हो रही है। क्लियर? दूसरी बात क्या बोली बताओ, तो दूसरी बात बोली बेटा उसने कि जो महिलाएं हैं इसमें कितनी वृद्धि हो रही है, तो इसमें वृद्धि हो रही बेटा कितनी, 12%। यहां कितनी वृद्धि है, 12%। ठीक? अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या समझाया था, इसको बहुत सारे तरीके से करते लोग, एलिगेशन लगाते हैं, इसमें और भी चीजें हैं। मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया अप्रोच देता हूं और जो कि सबसे सॉल्यूशन छोटा होगा और आसान होगा। ध्यान से सुनते रहना बस। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, मैं ये कह रहा हूं, अभी मैंने आपको समझाया था कि किसी भी संख्या के कितने ही भाग कर दो और उन भागों को समान प्रतिशत से बदलो, तो फिर उस पर भी उतना ही प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर यहां 12% की वृद्धि ना होगी, 8% ही होती, सेम जैसा कि हमने एग्जांपल समझा था, तो अगर ऐसा किया होता प्यारे बच्चों हमने, तो ऐसा करने से हमारे इस टोटल पे भी कितना प्रभाव पड़ता, 8% का ही प्रभाव पड़ता। यानी अगर पुरुषों की संख्या 8% बढ़े, महिलाओं की संख्या भी 8% बढ़े, तो टोटल भी 8% ही बढ़ेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते बेटा, सेम इसी कॉन्सेप्ट को आप इस तरीके से 4 लिख लोगे, क्योंकि टोटल इंपैक्ट तो यहां पड़ना ही पड़ रहा है, क्योंकि दोनों इससे इंक्रीज हो रहे हैं। थोड़ी देर के लिए बेटा सिर्फ ऐसा मान लिया करो, ध्यान से सुनना क्या कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लिया करो कि दोनों ही हिस्सों में एक जैसा बदलाव हो रहा है। और कौन सा वाला बदलाव मानोगे, जो कम होगा, कम वाला माना करो पहले। जैसे पुरुषों में 8% बदलाव हो रहा था और महिलाओं में बेटा कितना, 12% हो रहा था। तो आप जो है शुरुआत में ऐसा मानोगे कि पुरुषों में भी 8% बदलाव हो रहा है और महिलाओं में भी 8% बदलाव हो रहा है। क्या ये बात समझ पा रहे हो, हाँ या ना? तो बस, और ऐसा अगर होगा तो मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों हिस्से समान प्रतिशत से चेंज होंगे तो टोटल पे भी उतने ही % प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं ऐसा मान लूंगा तो टोटल जनसंख्या भी 8% ही बढ़ेगी। अब बेटा इसका 8% 4000 का आसानी से निकल के आ जाएगा, कितना, 320। यानी अगर ऐसा हो कि पुरुष 8% बढ़े, महिलाएं भी 8% बढ़े, तो बेटा ये जनसंख्या 320 बढ़ेगी। लेकिन आपसे अगर मैं पूछूं कि एक्चुअल में देखो कितनी वृद्धि हुई है जनसंख्या में,
तो आप देखो 4000 से जनसंख्या 4360 हो गई है, यानी टोटल कितनी वृद्धि है बेटा? तो आप बोलोगे सर कि वृद्धि जो है वो है 360 की। अब बेटा अगर वृद्धि 360 की है और यहां हमें कितनी दिख रही है? केवल 320 की, और हमें टोटल वृद्धि चाहिए 360 की। इसका मतलब 40 और बढ़ाना है भाई। 40 की वृद्धि और करेंगे तभी तो सवाल वाली भाषा सही हो पाएगी। तो आप मुझे बताओ कि ये जो 40 की वृद्धि हुई होगी ये कहां से हुई हो? तो आप सब बच्चे बिल्कुल इंटेलिजेंट हो, मैं जानता हूं, आपको बिल्कुल पता चल रहा है कि ये जो वृद्धि है ये वहीं से होगी जहां से हमने कम हिस्सा लिया है। ध्यान से पढ़ो, महिलाओं की संख्या में 12% वृद्धि हुई थी बेटा, और हमने उस 12 में से केवल कितना हिस्सा लिया था? 8। तो बचा कितना बेटा? 4%। हाँ या ना? तो उस 4% की जो वैल्यू है वही कितनी है? 40। इस 4% का मान ही बेटा कितना है? 40। बेटा अगर 4% का मान 40 है और ये 4% किसका है? महिलाओं का है। अगर महिलाओं के 4% का मान बेटा 40 है तो महिलाओं के 100% का मान क्या होगा? देखो महिलाओं की संख्या पूछी टोटल, और आपको ध्यान होगा पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि संख्या कोई भी हो बेटा वो क्या परसेंट होती है? 100% होती है। तो महिलाओं की संख्या निकालनी है तो वो 100%। अब बेटा 4 का मान 40 है तो 10 गुना है, 4 गुना 10 40 होता है, वैसे ये भी 10 गुना हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? 1000। यानी वर्तमान में उस शहर में महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 1000। बिल्कुल घबराना मत, आपको पता है मैं पूरे सवाल कराता हूं, बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं बीच में। पहला सवाल जितना भी समझ में आया जल्दी से लिखो, नेक्स्ट करके देख लो। 2 सवालों में क्लियर हो जाएंगी चीजें सारी। क्लियर? आप सॉल्यूशन देख लेना, एक चीज है कितना छोटा सॉल्यूशन है बेटा, और उस चीज को ध्यान रखना सर्वोत्तम तरीका होगा, इससे छोटा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का पॉसिबल नहीं है। क्लियर? देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। केवल 2 बातें ध्यान रखनी, पहले समान वृद्धि करनी है सेम, और कौन सी वाली वृद्धि? जो कम वाली वृद्धि है। क्लियर है? या कमी है जो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 5000 है। किसी शहर की जनसंख्या कितनी है बेटा? 5000। फिर क्या कह रहा है? पुरुषों की संख्या में 10% वृद्धि हो रही है। किसी शहर की जनसंख्या 5000 है और पुरुषों की संख्या में कितनी वृद्धि हो रही है? 10%। और महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हो रही है? 15%। बस यही रुक जाओ। पुरुष कितने बढ़ रहे हैं बेटा? 10। और बेटा महिलाएं क्या परसेंट बढ़ रही हैं? तो आप बोलोगे 15% बढ़ रही हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने क्या बोला था कि दोनों तरफ जितनी वृद्धि हो उसको करो पहले कॉमन वाली वृद्धि। तो जनसंख्या टोटल 5000 है, ये मैंने लिख लिया यहां पे, और इसका इसी जनसंख्या का एक भाग यानी कि पुरुष 10% बढ़ रहे हैं, जबकि इसका दूसरा भाग यानी कि महिलाएं 15% बढ़ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि हम दोनों तरफ कितनी वृद्धि करेंगे? बोलो जल्दी से बेटा। आप बोलोगे 10% वृद्धि करेंगे। कॉमन दोनों तरफ 10% की वृद्धि पॉसिबल हो सकती है। तो वही हम वृद्धि कर दें अगर, तो इस हिसाब से प्यारे बच्चों कितनी वृद्धि हुई? 500 की। लेकिन जब मैं सवाल को आगे पढ़ता हूं तो उसने बोला है कि टोटल जो जनसंख्या 1 वर्ष बाद हो जाएगी वो हो जाएगी 5650, यानी कि 5650। यानी वृद्धि कितनी बोल सकते हैं हम? 5000 से 5600 हो रही है, मतलब 650 की वृद्धि हो रही है बेटा। इस हिसाब से अभी कितनी हुई? 500 की। हमें टोटल जो वृद्धि करनी है वो 650 की करनी है। तो प्यारे बच्चों 500 ये और 650 बनाने के लिए इसको 150 की वृद्धि और करनी पड़ेगी भाई। 500 और 150 ही तो 650 होंगे, तो 150 की वृद्धि और करनी पड़ेगी। तो ये महिलाओं की संख्या, आप समझ रहे हैं कहां से वृद्धि होगी? पहले की तरह। तो ये वहीं से वृद्धि होती है जहां से आपने कम हिस्सा लिया होता है भाई। ये जो 10% पुरुषों का तो 10% वृद्धि थी, टोटल ले लिया हमने। महिलाओं की वृद्धि अगर आप देखोगे तो महिलाओं की संख्या में 15% वृद्धि होनी थी, और हमने क्योंकि केवल 10% ही लिया वहां से, तो 5% तो बचा बेटा। तो जो 5% बचा इसी की वैल्यू होगी ही 150। तो पहले अगर मुझसे महिलाओं की संख्या पूछी जाए तो मैं आसानी से बता पाऊंगा कि 5 का मान, देखो 5 का मान है 150, 30 गुना है, 5 गुना 3 15 होता है, 0 और 30 गुना है
तो ये भी 30 गुना कर दिया तो उत्तर आया 3000। अब ध्यान देना, महिलाओं की संख्या आई है 3000। आपसे क्या पूछा बताओ जल्दी से, आपसे पूछा पुरुषों की संख्या, गलती मत कर देना। ये किसकी संख्या निकल के आई है, महिलाओं। कितनी, 3000। कितने में से, 5000 में से। तो मेल कितने होंगे, तो 5000 में से बेटा 3000 आप हटा दीजिए तो पुरुष कितने निकल के आ जाएंगे, 2000। हाँ या ना, बताओ कोई समस्या इसमें, 1% भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। पहले जो कॉमन वृद्धि है, जितनी दोनों तरफ पॉसिबल है उतनी वृद्धि करेंगे, उसके बाद जो हिस्सा रह जाता है उसको बनाएंगे। क्लियर। देखो 1/10% बढ़ रहा था, 1/15, तो 10 और 15 में 10% कॉमन है तो वो हमने बढ़ाया, पहले इतना बढ़ गया। और जो एक हिस्सा बचा 5% दूसरे महिलाओं का, उसका बाद में तुलना कर ली। क्लियर, हाँ या ना। अगला बताओगे ऐसे ही, चलो ठीक, नेक्स्ट करके बताओ ऐसे ही, देखता हूं कितने बच्चे कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे गलत उत्तर देंगे उम्मीद है मुझे, बताओ जल्दी से। देखो नेक्स्ट स्क्रीन पे लगा हुआ आपकी, इस क्वेश्चन को करके देखिए। कोई समस्या नहीं बेटा इसमें, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है वो कि दो संख्याओं का योग। अब संख्या जनसंख्या में कोई फर्क नहीं होता, एक ही बात है। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल भी है। दो संख्याओं का योग कितना बोला है, 390। दो संख्याओं का योग बेटा कितना बोला है, 390। अब इस संख्या का जो एक हिस्सा है, एक हिस्से में वृद्धि कितनी हो रही है बेटा, 10% की, और दूसरे हिस्से में कितनी वृद्धि हो रही है, 15% की। एक हिस्से में बेटा 10% वृद्धि, एक हिस्से में 15% वृद्धि। तो इतनी देर से बेटा मैं यही तो आपको समझा रहा हूं कि जो कॉमन है या जो कम है या जो वृद्धि दोनों तरफ पॉसिबल है, जो वृद्धि दोनों तरफ पॉसिबल है उस पे पहले काम करेंगे। तो पहली संख्या को क्योंकि 10% बढ़ाया और दूसरी संख्या को 15% बढ़ाया, तो इसका मतलब दोनों तरफ 10% की वृद्धि पॉसिबल है। तो हम पहले इसको 10% बढ़ाते हैं, तो बेटा उस हिसाब से वृद्धि कितनी हो पाई, 39। लेकिन आप आगे जब सवाल पढ़ते हो तो इसमें बेटा उसने बोला है कि वृद्धि होने के बाद इन संख्याओं का योग 441.5 हो जाएगा। बेटा 390 से 441.5 पहुंच रहा है। टोटल कितनी वृद्धि है, तो टोटल जो वृद्धि है वो है 51.5 की। लेकिन इस हिसाब से कितनी वृद्धि हो पाई अभी, 39 की। लेकिन हमें टोटल बनानी कितनी होगी, इतनी करनी होगी। तो इतनी वृद्धि करने के लिए मुझे अभी 12.5 और इंक्रीज करना है। देखो 39 तो ऐसे बढ़ेगा 10% से, 12.5 और बढ़ाऊंगा मैं, तो 39 और 12.5 कितना हो जाएगा, 41.5। समझ पाए बेटा, हाँ या ना। तो ऐसा काम करना है। अच्छा ये कहां से वृद्धि पॉसिबल है, ये बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल कोई सूत्र नहीं बेटा ना मैं आपको कुछ रटा रहा हूं। ये जो वृद्धि है वो कहां से पॉसिबल है, तो आप बोलोगे ये वाली जो वृद्धि है ये दूसरी वाली संख्या से पॉसिबल है या नहीं। क्योंकि जो दूसरी संख्या है प्यारे बच्चों, उसमें वृद्धि कितनी हुई थी, 15 की, और अभी तक हमने कितना प्रयोग किया है, 10, तो वहां 5% रह गया। वही 5% प्यारे बच्चों 12.5 के बराबर है। और अगर ये 5% 12.5 के बराबर है तो आपको 100% निकालते हैं। अब ये ध्यान रखना है 5% कौन सी संख्या का है, दूसरी का है। तो ये मैं दूसरी संख्या फाइंड कर रहा हूं पहले। क्लियर है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कैसी, ये दूसरी संख्या आएगी पहले। यहां पे 5 का मान 12.5 है, तो 5 का मान 12.5 2.5 गुना है। अब 5 का भाग दो, 2.5 बार जाएगा। और अगर ऐसे नहीं घबरा रहे हो इधर देख लो, देखो 5 और ये 100, 500 कितने गुना है बताओ जल्दी से, कितने गुना है, तो आप बोलोगे 20 गुना है, 20 टाइम्स है या नहीं। तो ये भी 20 टाइम्स हो जाएगा, इधर 20 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 250। क्या आया 250, तो 250 आया बेटा दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या 250 है तो पहली संख्या भी पता चल जाएगी हमें, क्योंकि दोनों का योग तो 390 था। 390 में से एक 250 है, तो 390 माइनस 250 140। ये कौन सा नंबर है बेटा, तो ये जो 140 है ये आपका पहला नंबर है। प्यारे बच्चों ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। इन दोनों का क्या पूछा गया है, डिफरेंस। तो इनका अगर डिफरेंस पूछा गया है तो बेटा कितना आ रहा है डिफरेंस, आप मुझे बताओ। तो डिफरेंस आ रहा है, आप बोलोगे कि सर डिफरेंस आया है 110।
और यही हमसे पूछा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है बेटा? कोई समस्या? देखो इतने छोटे छोटे से सवाल आते हैं, प्रीवियस ईयर आपको सब किताबों में मिल जाएंगे वाले क्वेश्चंस। समझ में आ रही बात? हाँ या ना बेटा? एनटीपीसी यूपीएसआई के लिए बिल्कुल टेंशन मत लो, सारी चीजें कवर हो जाएंगी, सारी चीजें। और मैं कोई भी प्रोस्पेक्ट नहीं छोड़ूंगा, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो मेरी सारी क्लास करेगा, सारी क्लास करने के बाद अगर ये कह दे कि सर मेरा ये वाला हिस्सा रह गया था, ये नहीं हो पाया, तो आप जो बोलो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि एक भी वीडियो बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए और उसका एक भी हिस्सा मिस नहीं होना चाहिए। कभी कभी आप स्किप कर देते हो, जरूरी बातें छूट जाती हैं उसमें। कंप्लीट देखो और विश्वास के साथ, और सॉल्यूशन आप चाहो तो कहीं चेक कर सकते हो। इन क्वेश्चंस का जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा उसका उससे बेहतर सॉल्यूशन बेटा प्रेजेंट नहीं होगा कहीं पे। वैसा तो मिल सकता है, उससे बेहतर नहीं हो सकता। क्लियर है? चलो और करके बताते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम ही है बिल्कुल। क्या कह रहा है इसमें बताओ? किसी शहर की जनसंख्या कितनी है बेटा? 3000। अब देखो इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई वाला गलत कर देगा इसको। अब जल्दी से आंसर बोलो इसका। 3000 3000 है किसी भी शहर की जनसंख्या, और पुरुषों की संख्या कितनी बेटा? पुरुषों की संख्या में 5% की क्या हो रही है? कमी हो रही है, और महिलाओं की संख्या में 10% की क्या हो रही है बेटा? वृद्धि हो रही है। अब एक में कमी है, एक में वृद्धि है। चलो देखते हैं क्या करते हैं। बिल्कुल नहीं घबराना भाई, केवल उतनी बात का ध्यान रखो जो 3 बातें बताएंगे। सबसे पहले तो इस जनसंख्या को लिख लो, 3000 लिख लिया मैंने भाई, कोई समस्या? 3000 लिख दिया। अब 3000 लिखने के बाद प्यारे बच्चों, मैंने आपसे क्या बोला था? ध्यान से सुनो, एक बार फिर बोलता हूं। मैंने क्या बोला था बेटा आपसे? मैंने बोला था कि दोनों हिस्सों में जो कम है नंबर, कम नंबर है, उस पर काम किया करो पहले। तो कम तो वही होगा जो कमी वाली रिप्रेजेंट कर रहा है। आप बताओ, इसने बोला कि पुरुषों की संख्या को 5% कम कर दो, क्लियर, और महिलाओं की संख्या को बढ़ा दो। तो इसने बेशक ऐसा बोला है, लेकिन अगर मैं कॉमन बात करूं तो कमी तो होगी 5% की। तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि पुरुष 5% कम हो रहे थे, तो मैं महिलाओं को भी पहले कम ही करूंगा 5%। ठीक, ये तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो इससे भाई टोटल भी हमारा 5% कम हो जाएगा। ध्यान देना क्या कह रहा हूं, पुरुष तो 5% कम हो ही रहे हैं, महिलाओं को भी फिलहाल 5% कम ही करो आप। तो ऐसा जब आप करोगे तो ऐसा करने से इसका 5% कितना है? 150 की कमी हो जाएगी। मैं माइनस लगा देता हूं थोड़ी देर के लिए, जिससे आप समझ सको। यानी अगर हमारा सवाल बेटा ऐसा होता ना कि पुरुषों की संख्या में 5% कमी हो जाए तथा महिलाओं की संख्या में भी 5% कमी हो जाए, अगर ऐसा होता तो बेटा हमारे शहर में, इस शहर में जो जनसंख्या है वो इतनी कम हो जाती। लेकिन संख्या जब आप देखोगे तो वो बढ़ी है ना, 3150 हो गई 3000 की जगह। तो 3000 की जगह 3150 मतलब 150 की वृद्धि हुई है, और ये हमने क्या कर लिया? तो कमी पे पहुंचा दिया 150। तो मुझे बताओ कि हम अब यहां पे क्या लिखें जिससे कि ओवरऑल हमारी वृद्धि हो जाए? तो सीधी सी बात है कि यहां पर हमें लिखना होगा 300 की वृद्धि करनी होगी बेटा। ये 300 प्लस माइनस 150, तभी तो 150 की वृद्धि हो पाएगी। बिल्कुल टेंशन मत लेना, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ 300। अब बेटा ये 300 की वृद्धि कहां से पॉसिबल है? तो आप बताओ कहां से पॉसिबल बताओ कहां से पॉसिबल है? तो आप बोलो सर महिलाओं में से पॉसिबल है। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में तो महिलाओं की संख्या में 10% वृद्धि होनी थी, और हमने यहां उल्टी कमी और कर दी 5 की। तो 5 की तो ये वाली कमी, और 10 की जो होनी है, तो अब हमें जो महिलाओं की संख्या है वो वहां पर कितनी? 15% जो महिलाओं का होगा वो बेटा कितना होगा? 300। और अगर महिलाओं का 15% 300 होगा, तो महिलाओं की संख्या अगर निकालनी होगी तो इसका 100%, संख्या तो 100% होती है, 15 का मान 30, 2 जीरो एक्स्ट्रा है, 20 गुना किया तो क्या आया? ये 2। महिलाओं की ही संख्या पूछी है बेटा। 30 से तीसरी से चौथी लाइन नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी बोलता रहे। मुझे पता है अगर आपको इसमें बिल्कुल भी समस्या है, बहुत छोटू सा सवाल है भाई, इससे बिल्कुल नहीं घबराना। मैं एक बार फिर बताता हूं, इसको ध्यान फिर बताता हूं।
देखो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं साहब 15 कहाँ से आ गया या माइनस कहाँ से आ गया। ध्यान दो बेटा, देखो अगर मैं तुलना करूं थोड़ी सी, तो पिछले क्वेश्चन में एक संख्या 10% बढ़ी, ये 15% बढ़ी, दोनों ही बढ़ रही थी। तो हमने कॉमन पार्ट क्या बना लिया भाई, इसमें से 10 बना लिया। ध्यान देना कैसे बनाया था कि हमने 15 को लिख लिया था 10% प्लस 5%। तो पहले तो हमने इतना हिस्सा कर लिया और फिर बाद में 5% बचा था तो वो हमने बाद में लिख ली, तुलना कर दिया था 5%, जो पिछला क्वेश्चन था। इस बार क्या है, तो एक हिस्सा 5% कम हो रहा था और एक हिस्सा 10% बढ़ रहा था। तो पहले तो मैं कॉमन पार्ट ढूंढना होता है, तो इसलिए मैं इस 10 को, प्यारे बच्चों, इस 10 को 5 के पदों में जब लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, -5 प्लस 15। अब भी तो ये 10 ही है। अरे हाँ या ना, अब भी ये कितना है बताओ, 10 है या नहीं। तो अब क्या करेंगे, पहले इतना हिस्सा सॉल्व करेंगे और फिर इतना करेंगे। कहां दिक्कत है इसमें बताओ, अरे हाँ या ना। तो एक बार फिर से देखो, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। जब उसने बोला कि भाई किसी से, देखो ऐसे घबराए आगे पढ़ाई मत करो, आप एक बार में एक लाइन पढ़ो बस, टेंशन ही नहीं होगी कभी भी। जैसे उसने बोला बेटा कि किसी शहर की जनसंख्या 3000 है, तो मैं लिख लूंगा इसको। फिर इसने बोला कि पुरुषों की संख्या में 5% कमी कर दो और महिलाओं की संख्या को 10% बढ़ा दो। तो क्योंकि मुझे पता है कि पहले मुझे दोनों का कॉमन पार्ट लेना होता है, तो पुरुषों में 5% कमी हो रही थी, तो मैं महिलाओं में भी 5% क्या करूंगा बेटा, कमी। तो ऐसा करने से मेरी जनसंख्या भी 5% कम हो जाएगी, यानी कि 150 माइनस में चली जाएगी। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि इस प्रश्न में 150 की कमी नहीं हुई है संख्या में, उल्टा वृद्धि करनी है हमें 150 की। तो एक तो कमी खत्म होनी, उल्टा वृद्धि और करनी है। तो वो तभी पॉसिबल है जब मैं यहां कितनी वृद्धि करूं, 300 की। अरे हाँ या ना। और ये 300 की वृद्धि किसके द्वारा पॉसिबल है बेटा, तो आप बोलोगे ये 300 की वृद्धि पॉसिबल है महिलाओं के द्वारा, क्योंकि महिलाओं में 10% वृद्धि हुई थी और हमने यहाँ 5 कम और कर दिया, तो 5 ये और 10 वो, यानी ये जो 300 है वो महिलाओं के 15% के बराबर होगा। और अगर महिलाओं की संख्या का 15% 300 है, तो 100% अगर मुझे निकालना हो तो वो कितना आएगा। देखो ये कितने गुना है, ये 20 गुना है, क्योंकि तो ये भी 20 गुना होगा और आंसर क्या आएगा, 2000। समझ पाए बेटा, हाँ या नहीं। चलो ठीक बेटा, एक बार लिख लो और आगे कराता हूं, है ना। पूरा टॉपिक हो गया, सारी चीजें क्लियर होंगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो, बिल्कुल है ना सेम, बता बेटा जल्दी से। देखो थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज चेंज है, लेकिन फिर भी वही 2 पार्ट्स का यही भी सवाल। क्या बोला उसने, किसी शहर में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात दिया है। थोड़ा सा भाई समझना लॉजिक के साथ, है ना। पुरुषों और महिलाओं की संख्या का है अनुपात। क्या अनुपात है बेटा, ये है 16:9, 16:9। क्या कहना चाह रहा है वो आपसे, वो कह रहा है कि अगर पुरुष 9 है तो महिलाएं कितनी, सॉरी पुरुष अगर 16 हैं तो महिलाएं कितनी है, 9। ये टोटल है, टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। फिर उसने क्या बोला है कि इसमें जो शिक्षित पुरुष महिलाओं का अनुपात है, लिटरेट है जो, तो वो अनुपात है बेटा 4:3। पढ़े लिखे पुरुष अगर 4 हैं तो महिलाएं कितनी हैं, 3। क्लियर। आगे फिर एक लाइन और बोली उसने बेटा, और उसमें बोला कि 75% महिलाएं शिक्षित। प्यारे बच्चों, क्या 75% को ऐसे लिख सकते हैं 3/4? अरे हाँ या ना। तो उसके कहने का मतलब क्या था, 75% का मतलब क्या था बेटा, 75% का मतलब था, देखो मैं इसको इधर लिख देता हूं 3/4 को। 75% का मतलब क्या था बेटा, कि अगर टोटल महिलाएं 4 हैं, अगर टोटल महिलाएं 4 हैं बेटा, तो 3 क्या है उनमें, पढ़ी लिखी शिक्षित। अगर ये टोटल महिलाएं 4 हों तो उनमें से 3 अगर शिक्षित हो तो ही बोला जाएगा कि 75% महिलाएं क्या हैं, शिक्षित। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि टोटल, यहां पर टोटल महिलाएं जो है वो कितनी है, 4, लेकिन यहां पर टोटल महिलाएं कितनी है, 9। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, एक शहर में महिलाओं की संख्या एक जैसी ही तो होनी चाहिए। तो बेटा इसको हमें एक जैसा करना होगा।
अब एक जैसा करने के लिए मुझे यहाँ 4 से गुणा करना होगा, तो इसमें भी करना होगा। आप जानते हो रेशियो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा। और इसको देखो वहां टोटल अब 36 हो गई है, तो इसको 36 बनाने के लिए मुझे यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा? 9 से। और अगर मैंने इसमें किया है तो फिर मुझे इसमें भी करना। कोई समस्या नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं किया हमने। हाँ या ना बेटा? बहुत छोटे छोटे से सवाल होते हैं, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। अब ये क्या बता रहा है? अब ये बता रहा है कि टोटल महिलाएं हैं बेटा 36, और इन 36 महिलाओं में से 27 महिलाएं हैं पढ़ी लिखी, लिटरेट। 27, 3 गुणा 9 27 हो रहा है, लेकिन यहां तो 27 नहीं है, यहां पर भी होना चाहिए। तो 27 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? 9 का गुणा। अब बेटा अगर इसमें किया तो सिंपल सी बात है, इसमें भी करना पड़ेगा। अब ये हर तरफ से सही है एकदम। पुरुषों और महिलाओं का अनुपात अब भी 16:9 है। शिक्षित पुरुषों और शिक्षित महिलाओं का अनुपात अब भी 4:3 है। 75% महिलाएं शिक्षित भी हो रही हैं। सब चीजें क्लियर है। तो उसने क्या पूछा बताओ? पुरुषों का साक्षरता यानी पुरुष कितने प्रतिशत शिक्षित हैं ये ज्ञात करना है। तो टोटल 36 पुरुष शिक्षित हैं। कितने में से बेटा? 64 में से। तो बता दो परसेंटेज भाई। तो 36 अगर लिटरेट हैं प्यारे बच्चों, कितने में से? 64 में से। तो ये कितने परसेंट होगा? तो आप इसको अगर सॉल्व करते बेटा तो 4 से 25 बार कटता है और 4 से 16 बार, 4 से 9 बार कटता है और 4 से कितनी बार? 4 बार। तो ये 25 गुणा 9 कितना हो जाएगा बताओ? 25 गुणा कितना हो जाएगा? 225/4, यानी आंसर आ जाएगा 56 सही 1/4%। 56 सही 1/4%। बिल्कुल आसान है बेटा, कोई भी समस्या नहीं है। कैसी भी किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है। आपको इस तरीके से बस काम करना, बहुत आसान था। सवाल के अंदर घुस जाया करो बेटा समझने के लिए, उसकी रूह को समझने की कोशिश करनी है आपको, अंदर से कहना क्या चाह रहा है। रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करवा रहा था। रेशियो आप जानते हो कि रेशियो में गुणा किया जा सकता है। क्लियर? अगला करके बताओ बेटा। और आज अभी ये जनसंख्या की सिंगल पहली क्लास ही है बेटा बस। चल नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। देखो फिर से एक और आसान क्वेश्चन। बिल्कुल क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किसी शहर की जनसंख्या बेटा कितनी है? 75,000 है। 75,000 है जनसंख्या, और इसमें से 39,000 क्या है बेटा? तो पुरुष। फिर कह रहा है महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि कर दी जाए जिससे कि जनसंख्या 20% बढ़ जाए। पहली बात तो जो शुरुआत में कॉन्सेप्ट बताए गए उन्हें भूलना नहीं बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर परसेंटेज में ही पूछा जा रहा है, और आप जानते हो कि परसेंटेज नंबर पर डिपेंड नहीं करता है। तो जब इसने बोला ना कि किसी शहर की जनसंख्या कितनी है? 75,000, और जिसमें से कि पुरुष कितने हैं? 39,000। तो एक मिनिमाइज हो रहा है, आप ध्यान दो। 3 से कट रहा है, 39 भी 75 भी और 0 भी कट जाएंगे, सारे कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे। जैसे टोटल जनसंख्या कितनी बताई उसने? 75,000, और महिलाएं कितनी बताई? 39,000। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। पुरुषों में तो वृद्धि हो नहीं रही बिल्कुल भी। तो ये कह रहा है कि जो जनसंख्या 20% बढ़ रही है, ये जो जनसंख्या 20% बढ़ रही है बेटा, ये सिर्फ महिलाओं में वृद्धि करके बढ़ानी है हमें। तो अगर हमें ऐसा ही करना है तो वो तो हम साफ दिख रहा है कि भाई इसका 20% जो होगा, इसका जो 20% होगा वो बराबर होना चाहिए इसके किसी परसेंट के बराबर, तभी तो आएगा आंसर ऐसे। अरे हाँ या ना? जैसे ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं। उसने बोला कि जनसंख्या 20% बढ़ जाए, यानी जनसंख्या में इतनी वृद्धि करनी है, इसमें तो कोई शक नहीं है आपको, इतनी वृद्धि करनी है। और ये वृद्धि होगी कहां से? तो ये वृद्धि होगी यहां से, इनमें वृद्धि होगी कितनी? तो वही तो निकालना है कि क्या प्रतिशत आए, यहां पे कितने प्रतिशत आए, यही तो हमें फाइंड करना है, यही तो क्वेश्चन है। अरे हाँ या ना? तो यही क्वेश्चन है। तो फिर तो सब मिनिमाइज, देखो इसको चाहो तो 20% को ऐसे ही लिखते हैं 20%। कोई समस्या क्या? तो इससे देखो परसेंट से परसेंट कट गया। जो मैं कह रहा था 0 0 कट गई, सारी कट गई नहीं कट गई? 3 से कितनी बार कट गए? 13 टाइम्स, और 3 से ये 25 बार। बेटा और कुछ मिनिमाइज हो रहा है? तो आप बोलोगे साहब नहीं हो रहा है। तो ये हो गया 25 गुणा 20 कितना? 500, और 13 इधर आ जाएगा। बस यही तो आपका आंसर हो गया। यही तो पूछा था कि कितने परसेंट, तो इतने परसेंट।
आप थोड़ा सा इसको सरल करके लिख सकते हो, 13 का भाग दे दो, कितनी बार गया 3 बार, 39 तक 11 बचा। 110 में कितनी बार जाएगा बताओ, 13 का भाग 8 बार जाएगा, 104। 38 सही 6/13%। यानी अगर महिलाओं की संख्या को 38 सही 6/13% बढ़ाया जाएगा तो ही जनसंख्या में 20% वृद्धि हो पाएगी। बेटा क्या आप समझ पाए, हाँ या ना? बहुत आसान था। पुरुषों में जितनी भी वृद्धि करनी थी बेटा, जितनी भी, सॉरी पुरुषों में, टोटल जनसंख्या में बेटा जितनी भी वृद्धि करनी थी वो सारी की सारी वृद्धि इतनी थी, 75,000 का 20%, इतनी वृद्धि करनी थी। आप इसको अलग से फाइंड मत करना, क्योंकि यहाँ तो आसान था। देखो 75,000 का 20% निकालना, थोड़ा कठिन नंबर भी हो सकता था, जैसे 75,540 हो सकता था, तो और ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता। उससे क्या है कि हम मिनिमाइज जल्दी आसानी से कर पाए। बस ये समझना था कि इतनी वृद्धि होनी थी जनसंख्या में, इतनी, और ये वृद्धि सब कहां से होनी थी, तो महिलाओं से होनी थी। क्लियर? हालांकि इसको और आसान करके बोलूं तो बस वो ये कहना चाह रहा है कि 75,000 का 20% 39,000 के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, बस इतना सा सवाल है। जैसे छोटे पुलिस, अब इसी को साधारण एग्जाम्स में पूछता है, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्स में तो ऐसे पूछ लेता है कि भाई 600 का 40% बराबर 350 का x%, तो x का मान बताओ, ऐसा पूछ लेता है। बस वही कह रहा है, बस शब्दों में घुमा दिया उसने, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक कह रहा हूं मैं? अरे हाँ या ना? तो फिर करते बेटा अगला सवाल। इतने डिटेल के साथ मैं आपको कराऊंगा, नोट्स बना लेना बेटा, दुनिया में फिर कभी भी कुछ भी अलग से करने की जरूरत आपको नहीं। ठीक है, बताओ बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे, कुछ इसी तरीके का है। शहर की जनसंख्या दे रखी 1.5 लाख, और बेटा जिसमें 78,000 क्या है पुरुष हैं और शेष महिलाएं। ठीक है, 78,000 पुरुष और शेष महिलाएं हैं, यानी टोटल जनसंख्या है 1.5 लाख। 1.5 लाख, इसमें से 78,000 पुरुष, ये टोटल, और मेल, तो फीमेल आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी भाई यहां से? तो आप बता दो कि भाई कितनी बताओ, 72,000, हाँ या ना? ये है फीमेल। क्या कह रहा है फिर इसके बाद बताओ, 100 पुरुषों, प्रत्येक 100 पुरुषों में 70 पुरुष शिक्षित हैं। यानी वो बेटा देखो, पहले तो इसको थोड़ा सा चाहो तो छोटा कर सकते हो। क्लियर? ये 0 एक्स्ट्रा है, इनको आप मिनिमाइज कर सकते हो, कोई समस्या इसमें नहीं। दूसरी चीज ये है कि आप जो है इसको, जैसे देखो 0 3 कट रही थी, क्योंकि इनका अगर परसेंटेज निकालोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो और भी कट रहा है ये, आप इसको वैसे भी काट सकते थे। किससे कटेगा बताओ? ये 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 12 बार, ये 13 बार, और ये 25 बार, 25, 13 और 12। क्लियर? यानी ऐसा रिलेशन है कि अगर टोटल जनसंख्या 25 है तो पुरुष 13 हैं और महिलाएं 12 हैं। बेटा क्योंकि हमें इनका परसेंटेज भी फाइंड करना है तो बेहतर होगा एक एक जीरो और बढ़ा दो, यानी कि ऐसे कर लो कि टोटल जनसंख्या हो जाएगी 250, इसमें जीरो बढ़ गई, तो पुरुष कितने होंगे 130 और महिलाएं कितनी होंगी 120। शुरुआत में हमने ऐसे क्वेश्चन किया बेटा, इनकम एक्सपेंडिचर वाला जो सवाल था। ठीक है, अब देखो वो जैसे कह रहा है, कहते हो उसने बोला है कि 70%, 100 में से 70 का मतलब 70%, पुरुष जो है 70% शिक्षित हैं, ये कह रहा है वो। तो भाई इसका 70% निकाल देंगे, आसानी से आ जाएगा। 70% निकालेंगे तो परसेंटेज से एक जीरो, ये एक जीरो, दोनों कटेंगे, 13 गुणा 7 91, यानी उसके अनुसार 91 पुरुष, 91 पुरुष बेटा शिक्षित है। अच्छा, और क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि पूरी जनसंख्या 78% है, जो टोटल जनसंख्या अपनी, ये 78% शिक्षित है। तो इसको भी निकाल लेते भाई, 78%, 78%। देखो ऐसे लिख लेते हैं, 50 से कट जाएगा कितनी बार? 5 बार कट जाएगा, 50 से ये 2 बार, और 2 से ये 39 बार, और 39 गुणा 5 कर दो बेटा, 39 गुणा 5 करोगे तो आ जाएगा 195। 195 बेटा टोटल इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इनमें से 91 पुरुष हैं, क्योंकि
तो बचे कितने? तो आप बोलोगे सर बचे 104। तो 104 महिलाएं शिक्षित होंगी। जब 91 पुरुष शिक्षित हैं तो 104 महिलाएं शिक्षित होनी चाहिए, तभी जाके टोटल इतने शिक्षित हो पाएंगे। प्यारे बच्चों, ये टोटल 104 शिक्षित है महिलाएं, कितने में से हैं? ये 120 में से। तो ये क्या परसेंट है? यही आपसे पूछा था। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर दिया बेटा, 20 से 5 बार और 20 से कितनी बार? 6 बार। क्लियर? हाँ या ना? और बेटा 5 का गुणा किया तो 20, 520/6 आ गया ये। और थोड़ा सा सरल कर लें इसको, तो 6 का भाग 8 बार जाएगा 48 तक, फिर 40 हो गया तो 6 बार जाएगा, 86 सही 4/6, 4/6 हो जाएगा 2/3। यानी क्या आंसर आएगा? 86 होल 2/3%। 86 सही 2/3% महिलाएं शिक्षित। देखो पिछली क्लासेस में जो बेटा हमने पढ़ाई करी, जो बच्चे आज देख रहे हैं, मैं हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं, आप पिछली क्लासेस को जरूर देखना। सारी क्लासेस देखोगे, पूरे परसेंटेज की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, सारी क्लासेस देखोगे तो ज्यादा फायदा होगा, और एक आध बीच में से देख लोगे तो उससे कोई फायदा नहीं। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हमने रेशियो बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि हमें पता है कि परसेंटेज बेटा नंबर पर डिपेंड नहीं करती है, परसेंटेज कहां डिपेंड करती है? रेशियो में। क्लियर है? हाँ या ना बेटा? लिख लो इसको। ठीक, अगला सवाल करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये भी बेटा भी जनसंख्या का पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है सेक्शन, कम से कम एक क्लास और लगेगी। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या, फिर से वैसा ही सवाल है बिल्कुल सेम। एक शहर की जनसंख्या 6,22,500 है। ठीक, 6,22,500, जिसमें पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 43:40। देखो यहां पर अगर हम 6,22,500 का यूज कर लेंगे ना, तो 1 मिनट में भी आंसर नहीं आ पाएगा हम पे, क्योंकि फिर 43:40 में अगर आप बांटोगे तो 83 का भाग 83 का तो पहाड़ा आता नहीं होगा बेटा आप पे, ये आता है। हाँ भाई तो इसलिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको बताता हूं। क्या बताया था कि अगर आंसर परसेंटेज में पूछा जाए तो नंबर का यूज करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं। आप खुद सोचो कि 83, जब उसने बोला ना कि भाई इसमें पुरुष और महिलाओं का जो रिलेशन है वो 43:40 है, तो बहुत से जो हमारे मेहनती बच्चे हैं, जिनसे घर वालों ने कह रखा बेटा मेहनत किया करो, बहुत मेहनत के साथ पैसा कमाते हैं हम, जिनसे कह रखा तो वो मेहनत शुरू कर देंगे। 43:40, 43 और 40, 83 का मान लिए तो 1 का मान निकालेंगे बेटा। वही 1 का मान तुम पे 20 सेकंड में नहीं निकलेगा, क्योंकि तुम पे 83 का पहाड़ा नहीं आता है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट समझो, इससे में कोई मतलब ही नहीं है। आप तो यहीं पे समझ लो कि पुरुष 43 है तो महिलाएं 40 है। अगर इसका परसेंटेज निकालने में आपको दिक्कत है तो यहीं पे आप 0 बढ़ा सकते हो, 2 0, इतना मान लो। आप मान लो पुरुष कितने हैं? 4300 और महिलाएं कितनी है? 4000। ठीक, अब देखो क्या कह रहा हूं। तो उसने बोला है कि पुरुष 24% निरक्षर है, यानी कि 24% गंवार है, पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल भी। तो इसका 24% निकालना है बेटा। 0 हमने इसलिए बढ़ाई थी कि परसेंटेज से 0 कट गई। 24 गुणा 3 आसानी से पता है 72 होता है, और 24 गुणा 4 भी 96 होता है। 96 और 7 हासिल के 100। इतने पुरुष निरक्षर, पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, महिलाएं 30%, 30%। बेटा इसका 30% अगर हम निकालेंगे तो यहां कितना आ जाएगा? 1200। ठीक है, तो 1200 आ गया। यानी इतनी जनसंख्या पढ़ी लिखी नहीं है। ये कितने हो रही है? तो आप जोड़ दो भाई, तो ये हो रहे हैं 2232। कितने में से हो रहे हैं? तो ये हो रहे हैं 8300 में से। तो ये क्या परसेंट है? 100%। तो 0 कट गए। अब ये थोड़ा छोटा सा हिस्सा, इतना हम कर ही सकते हैं अप्रोक्सीमेशन में। हम पता है कि 3 बार तो जा नहीं रहा भाग, 2 ही बार जा रहा है। 2 बार गया 166 तक, बचा कितना बताओ? 166 तक 34 और 23, 34 और 23, 34 और 23 कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 57, और 2 ताल लेंगे तो 572। 572 में कितनी बार जाएगा भाई इसका? 57 तक 7 बार चला जाएगा। 557, 557
7 बार अगर भाग जाएगा तो बेटा 8 80 गुणा 7 560 उत्तर नहीं जाएगा, 7 बार 6 बार जाएगा। ठीक है, 557 जो बचा है उसमें कितनी बार जाएगा, 6 बार, क्योंकि 8 से घटता है 480 और 18 498 2 59 बचे, 26 सही 59/83। देख रहे हो कितना खतरनाक आंसर है इसका। और ये खतरनाक आंसर तो तब है बेटा जब हमने इसका प्रयोग नहीं किया है। अरे इसका प्रयोग और कर लेते तो हम यहीं कहीं लिबड़ के रह जाते, क्योंकि इसमें जो नंबर बोले थे वो सारे को प्राइम थे, अभाज्य संख्याएं, आपस में भी कुछ कॉमन नहीं है, और 83 43 ये थोड़े से कठिन संख्या है। अब वो सब कठिन संख्या है तो अपने आप लिख क्यों लाए हो, तो बेटा मैंने नहीं लिखे, ना मैं घर पर बनाता हूँ, ये सब एग्जाम में आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर सवाल हैं, आप उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर निकालोगे आपको सेम डेटा के साथ मिल जाएंगे। क्लियर है, क्योंकि मेरी वैसी आदत ही नहीं कि मैं आपको उल्टी सीधी चीजें करा के और जो आपको दिखाऊं कि बहुत कठिन चीजें, मैं वही सवाल कराता हूं सिर्फ और सिर्फ जो एग्जाम में आ रखे हैं आपसे। क्लियर है, तो उतना ही आपको पढ़ना है, उसी को हमें सीखने की कोशिश करनी है। और बेटा आप बिल्कुल देखो पूरी क्लास में मैंने आज बोला नहीं है, लेकिन अब आपकी ईमानदारी पे है, आपने कितनी बार शेयर किया इस वीडियो को, कहां पे, क्योंकि मैं कितनी ईमानदारी के साथ आपके साथ मेहनत कर रहा हूं उतनी ईमानदारी के साथ बेटा आपको मेहनत करनी है। ठीक है, फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में पॉपुलेशन का दूसरा भाग लेके, और तब तक घर पे ही बने रहना है और वीडियो शेयर करते रहने बेटा, क्योंकि कल फिर मैं आपको दूसरी मेहनत के साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और लेके आऊंगा। क्लियर है।